अभी बक्सर जिला के सिकरौल थाना में मौजूद हूँ। दिखा दीजिए कि भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी के यहाँ पदाधिकारी और कार्यकर्ता है। बात करेंगे कि यहाँ पर इन लोग क्यों भीड़ लगाए हुए हैं। आइए कैमरामैन थोड़ा इधर दिखाइए, परिचय देते हुए सर, यहाँ पर भीड़ क्यों लगाए हुए हैं। देखिए, मैं सुरेश आजाद, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बक्सर, इसलिए यहाँ पर आए हैं कि आज से महीना दिन पहले रेका के रहने वाले अजय शाह जी, उनकी भतीजी के साथ वहाँ के कुछ उपाध्याय के लड़के ने रास्ते में पढ़ने जाती थी, उनके साथ छेड़खानी करना, रोकना, हाथ पकड़ना, तमाम तरह के लोगों ने उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे। वे बच्ची ने आकर अपने घर पर कही तो ये जाकर उनके घर पर ओरहन दिए। कितना अच्छे आदमी है कि पहले गए उनके घर पर ओरहन देने, लेकिन उनके परिजनों के द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया, उनके मार के सर भी फाड़ा गया और उनके ऊपर भी उल्टा मुकदमा किया गया सरैया थाना में। यहाँ पर भी लोग आए थाना पर केस करने, इनका केस नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने फोन करके केस करवाए, लेकिन महीना दिन हो गया अभी तक अरेस्टिंग नहीं है। उस केस में पास्को एक्ट है, उस केस में पास्को एक्ट लगा हुआ है, लेकिन शर्म आनी चाहिए। बताए, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या ऐसे अधिकारियों के अगर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होता है तो क्या ये सह लेंगे? अच्छा, गरीबों पर इतना अत्याचार क्यों होता है? काफी आप देखते हैं कि पूरा फील्ड में भ्रमण करते हैं। देखिए, गरीबों के लिए इसलिए अत्याचार होता है कि कहा गया है कि जुल्म सहने वाले से गुनाहगार जुल्म करने वाले से गुनाहगार जुल्म सहने वाले होते हैं, इसलिए लोग जुल्म सहते हैं। जिस क्षेत्र के, जिस थाने के अगर थाना प्रभारी भ्रष्टाचार हो जाते हैं, घूसखोर हो जाते हैं, पूंजीपतियों गोद में खेलने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है उस थाना के अंतर्गत जितने गांव आता है उस गांव में अपराध बढ़ेगा, हत्या बढ़ेगा, मर्डर बढ़ेगा, रेप बढ़ेगा। जाहिर सी बात है जिस थाना के थानाध्यक्ष अगर सही ढंग से अगर पढ़ कर आए होंगे, संविधान सही ढंग से पढ़े होंगे, कानून के जाने होंगे, अगर सही ढंग से कानून तरीका से काम करेंगे, संवैधानिक तरीके से काम करेंगे, मैं लिख कर देता हूं कि किसी अपराधियों की इतना हौसला बुलंद नहीं है, किसी मनुवादियों का इतना हौसला नहीं है, कितना बड़ा गुंडे हो, कितना बड़ा अपराधी हो कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ या संविधान के खिलाफ या कानून के विरोध कोई काम कर दे और बच जाए। मैं नहीं बचेगा। अध्यक्ष जी, सवाल है कि जैसे कि आप सिकरौल थाना घेरे हैं, क्या न्याय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? देखो, मैं आया हूँ न्याय मांगने और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ से हिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने पहले बता कर आए हैं। 6 तारीख को थाना अध्यक्ष महोदय से बात हुआ कि महीना दिन बीत गया, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ। हम जानते हैं थाना अध्यक्ष महोदय कि अपने किसी विधायक और मंत्रियों के दबाव में हैं, लेकिन कान खोलकर सुनिए, हमने 8 तारीख को थाने पर जाएंगे तो कोई मंत्री विधायक नहीं आएंगे जाम छुड़ाने। आपके पुलिस प्रशासन, यहाँ तक एसपी साहब भी सब तरह करना शुरू कर देंगे जिस दिन हम लोग बैठ जाएंगे। आज बैठ गए हैं, यहाँ से हिलने नहीं, प्रशासन के लोग आना पड़ेगा। और मेरी मांग है कि अभी जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं, क्योंकि बातचीत भी नहीं होगा। बातचीत होने का समय खत्म हो गया, 7 तारीख को समय खत्म हो गया, अब बातचीत भी नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगा। सीधी आप अरेस्टिंग करके लाइए आरोपी को। अरेस्टिंग करके नहीं लाते हैं तो आप लिखिए मेरे सामने कि आरोपी हमसे गिरफ्तार नहीं हो रहा है, आप गिरफ्तार करके लाइए, हमको लिख कर दे। और तीसरी मांग है तो ये लिख कर यहाँ से थाना से अपने कुर्सी से यहाँ से इस्तीफा दे दे कि मेरी बस की बात नहीं है, मेरे से थाना नहीं संभल रहा है, मेरे से अपराध नहीं रुक रहा है, हमसे बढ़कर यहाँ का अपराधी हो गया है, यहाँ का गुंडे लोग बढ़कर हो गए हैं, यहाँ का पूंजीपति के लोग इनसे बढ़कर हो गए। आप लिख कर दो और यहाँ से इस्तीफा देकर चले जाओ। कोई दूसरे थाना प्रभारी आएंगे तो हो सकता है कि अच्छे से चलाएंगे, उसके बाद ही जाएंगे, अन्यथा हम लोग से यहाँ से जाने वाले नहीं, ऐसा कोई बातचीत तक भी नहीं होगा भाई। अभी वर्तमान में जो कि थाना अध्यक्ष के द्वारा क्या आश्वासन मिल रहा है? अभी तो शायद सुनने में आ रहा है कि बुलाया जा रहा है, लेकिन हम लोग जाने वाले नहीं है। यहाँ पर मांग को रख दिए हैं कि जब तक आरोपी को पकड़ के नहीं लाएगा तो हम लोग सुनने वाले नहीं है, बातचीत होने का सवाल ही नहीं है। इतना कड़ा धूप में आप लोग देखिए, धूप कितनों कड़ा होके बरसात हो जाए या पत्थल पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग किसान कमेरे के बेटे हैं, हम लोग रोजी मजदूरी भी किए हैं। हमने भीम आर्मी संघर्ष से जानी जाती है,
हमने 10-10 दिन तक अनशन पर बैठे हैं। पिछले साल जिला कल्याण पदाधिकारी थे, हमारे लोगों के साथ घुसखोरी किए थे, उनके खिलाफ हमने अनशन पर बैठे थे कि इनको सस्पेंड होने चाहिए। 10 दिन तक बेखाना पानी करने बैठे थे, उनको सस्पेंड कराए नहीं, तब तक हटे नहीं। सस्पेंड हो गए, वहां से ही हमने अनशन तोड़े। तो 10 दिन अगर बेखाए बैठ सकते हैं ठंडे के दिन में, तो आप बताइए कि यहाँ पर हम लोग धरना पर महीनों दिन बैठ सकते हैं। मेरे साथियों से पूछ लिए, सब लोग तैयार होकर आए हैं, चटाई लेकर आए हैं, यहाँ तक कि सतुआ पिसान भी लेकर आए हैं, चूरा दही सब व्यवस्था है। शाम होगा यहीं लोग खाएंगे पिएंगे, यहीं बैठेंगे। बिहान होगा प्रदेश के लोग भी आएंगे और दशहरा इस गेट पर ही मनेगा। अध्यक्ष जी आप कहते हैं कि पूरा भारत में सबसे बड़ा पार्टी और संगठन है, तो क्या थाना अध्यक्ष ये आपका बात अभी तक नहीं सुने? ये इनको हमने, सच्चाई बात है कि यहाँ सिकरौल थाना पर हमने पहली बार आंदोलन कर रहे हैं। इनको नहीं पता होगा, ये नहीं मेरे संघर्ष को देखे होंगे, भीम आर्मी के इतिहास को नहीं पता, लेकिन जान ले कि भीम आर्मी विश्व के सबसे बड़ा संगठन है। और ये आवाज रोड से लेकर संसद तक उठेगी, क्योंकि संसद साहब से माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से भी बात है, उनके कहने अनुसार हम लोगों ने आए हैं कि उनकी कहना है कि अगर कोई भी अधिकारी तानाशाह हो जाता है, नहीं सुनता है, तो वहां जाकर गेट पर बैठ जाना है, कोई सुनवाई नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगा। उसके बाद आवाज उठाने के लिए हम संसद में ये है, रोड पर नहीं सुना जाएगा तो आवाज हम संसद में उठाएंगे और वहां के थाना प्रभारी के ऊपर भी कार्रवाई होगा। हो सकता है कि गिरफ्तार इसलिए नहीं करते होंगे, कुछ रिश्वत लिए होंगे आपके द्वारा, देखिए बताया जा रहा है। रिश्वत भी लिए हैं और कुछ जो विधायक मंत्री है उनकी दबाव में है, पूंजीपति लोग, काफी लोग रुपये पैसे वाले भी है, उनके भी रुपये पैसे वाले की ये लोग गोद में खेलते हैं, कि जाहिर सी बात है ये लोग रुपये पैसे वाले के हाथ में बिक जाते हैं। ठीक है अध्यक्ष जी कैसा बता रहे हैं, पुलिस प्रशासन तो कानून सबका व्यवस्था देखती है। देखिए आपको बता दे कि ये लोग अगर पढ़ कर आए होंगे तो जानते होंगे संविधान के बारे में, कि संविधान बाबा साहब ने कहे थे कि कितनों संविधान अच्छा है, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छा नहीं रहेंगे तो संविधान बुरा ही साबित होगा। संविधान कितनों बुरा होगा, चलाने वाले उसको अच्छे लोग रहेंगे तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। जिंदाबाद। इसी तरह ये इतना कानून व्यवस्था टाइट है कि अगर सही ढंग से काम करते तो मैं लिख कर देता हूं कि कोई भी इतना अपराधी मन कड़ेर नहीं है, कोई भी इतना गुंडे लोग के मन बढ़ा हुआ नहीं है, जो कि अगर सही ढंग से काम कर दे, जो पुलिस से बढ़कर अपना काम कर दे, अगर पुलिस से तानाशाही कर दे। क्योंकि सुनाते हैं आपको, मुजफ्फरपुर में एक बहन के साथ गैंगरेप हुआ था, वहां का प्रशासन को लोग अरेस्टिंग नहीं कर रहे थे, अपराधी को बचा रहे थे, क्योंकि वहां से अपराधी जो कि यादव समाज के लोग थे। और आप जानते हैं कि जिस तरीका से तेजस्वी यादव ने अपने लोगों के मन बढ़ाकर रख दिए हैं, और ये बीजेपी के लोग भी अपने लोगों के मन बढ़ाकर रख दिए हैं, ये लोग सरकार के इशारे पर काम करते हैं। लेकिन जब प्रदेश से पूरे लोग गए मुजफ्फरपुर में, जब हमने धरना पर बैठे मांग किया कि 24 घंटा के अंदर अगर अरेस्टिंग आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तो आप कुड़की जब्ती निकालिए, उसके घर पर बुलडोजर चलाइए, अगर नहीं तो 24 घंटा के बाद 25वां घंटा होगा तो थाने पर हम ही नहीं पूरे देश भर से आएंगे, माननीय सांसद जी भी आएंगे, तो आप एएसपी साहब संभाल नहीं पाएंगे। सरकार की हिम्मतें नहीं है कि हमारे भीम आर्मी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को संभाल ले। उनकी बस की बात नहीं कि उनकी रोक ले, कि हमने एएसपी डीएम की बस की बात है कि हमारे सांसद को रोक ले, बस की बात नहीं है। लेकिन वहां अरेस्टिंग हुआ, अरेस्टिंग नहीं हुआ, 24 घंटा के बाद तुरंत 24 घंटा के अंदर में ही वहां मुजफ्फरपुर ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चला, और एक दिन के बाद 24 घंटा के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी, घर पर बुलडोजर भी चला, आरोपी गिरफ्तार भी हुआ। लास्ट जाते जाते क्या कहिएगा, न्याय नहीं मिलेगा तो? देखिए हम न्याय लेकर जाएंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से हिलने वाले नहीं है। सब कुछ चट्टी दरी लेकर आए हैं, यहीं पर हम सब लोग बैठेंगे। देखिए कि जिस तरीका से भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है कि जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तो हम लोग लगातार 1 महीना नहीं, साल भर भी यहाँ पर रहना पड़े तो हम लोग रहने के लिए तैयार है। बाकी अगर गिरफ्तार नहीं होगा, बाकी आप लोग इस वीडियो के देखकर एक बार कमेंट करके अपना अपना राय दीजिएगा, ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।